कुछ एडवांस क्वेरीज के लिए आप MongoDB का डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो। इसी डॉक्यूमेंटेशन से देख के कुछ कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम फाइंड में कुछ एडवांस क्वेरीज करेंगे। अभी तक हमने सिंपल फाइंड देखा था, बट हम अब देखेंगे कि हम लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह की क्वेरीज कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा अभी फाइंड है, अभी हमारे पास एक ही डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले मैं कुछ इंसर्ट रिक्वेस्ट करता हूं। तो इंसर्ट में अभी तक हम जैसे स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट 1 यूज कर रहे थे, बट इस बार मैं इंसर्ट मैनी यूज करूंगा। तो इंसर्ट मैनी से आप एक साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एंटर कर सकते हो। तो हम यही डेटा कॉपी कर लेते हैं और इसको एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसको अगर आप एंटर करते हो, पूरा डॉक्यूमेंट इसमें सेव हो जाएगा। जैसे मैं इसका नाम सब प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ थॉर में लिख देता हूँ। अभी एरर आया है क्योंकि एक्चुअली मैंने इंसर्ट मैनी में एक ही डॉक्यूमेंट डाला है। इसमें आप हमेशा एरे पुट करोगे, जिससे कि चाहे इवन एक डॉक्यूमेंट है उसके लिए भी आप एरे स्ट्रक्चर लिखोगे और उसमें फिर डेटा पुट करोगे। तो इसको अब हम चेंज करते हैं और यहाँ पे एक एरे जैसा सिंटैक्स हम यूज करेंगे। इस एरे में एक डॉक्यूमेंट है, हम ज्यादा भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे कि ये सक्सेसफुली एंटर हो गया। अब आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, बट एरे में एक्चुअली आप एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पे नाम इसका चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे एज भी हम चेंज कर देते हैं। और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की कॉपी एक करते हैं हम, इसको यहाँ पे कॉमा के बाद सेपरेट करके एक और डॉक्यूमेंट हम पेस्ट कर देते हैं और इसका भी मैं डेटा थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो एक एरे जैसा स्ट्रक्चर है और 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों में हम कुछ डेटा जैसे एज और ये सब चेंज कर देते हैं। तो अब मैं एंटर करूंगा तो आप देखोगे एक्नॉलेजमेंट में 2 ऑब्जेक्ट आईडी आई हैं, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए होंगे, 2 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए होंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो कि 4 डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गए हैं। इसके बाद अब मैं डिफरेंट टाइप की फाइंड क्वेरीज कर सकता हूँ जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी कंपेयर टू जो हमने पहले फाइंड क्वेरीज की थी। तो सबसे पहले मैं लेस देन, ग्रेटर देन के लिए कैसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम एज इक्वल टू ही देखते आए थे। तो डॉलर के आगे LT मतलब लेस देन। तो इस तरह से जेसन स्ट्रक्चर में ही आप इस क्वेरी को रन कर रहे हो। इनमें ध्यान ये रखना है कि क्योंकि आप नेस्टेड लिख रहे हो, तो जैसे मैंने एंटर किया कुछ भी नहीं चला, क्योंकि मेरे ब्रैकेट्स इक्वल नहीं है। ब्रेसेस आप देख रहे हो ओपनिंग ज्यादा थे, तो मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा वो चीज को। तो जैसे मैंने एज लिखा, फिर लेस देन, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप लिख रहे हो 21, इसको क्लोज किया। नेक्स्ट इसको भी क्लोज करना पड़ेगा जो आउटर एज को क्लोज कर देगा। अब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। अब इसको एंटर करोगे तो आपके पास वो 2 लोग आ गए हैं जिनकी लेस देन 21 है एज। तो 21 से लेस 19 और 20। सपोज लेस देन इक्वल टू अगर आप यूज करते, तो क्योंकि एक 21 का भी पर्सन है हमारे पास, तो LTE लिख दोगे तो 3 डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, 20, 21, 19। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, डेटाबेस में आप सॉर्टिंग खुद कर सकते हो, लेकिन वो किसी और ही ऑर्डर में आ रहे हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे वेरिएशन आप ट्राई करके देख सकते हो। इक्वल टू के लिए भी आप EQ लिख सकते हो। वैसे इक्वल टू में आप डायरेक्ट सिंपल ऑब्जेक्ट से भी कर सकते थे, बट अगर किसी कंडीशन में आपको लिखना हो तो EQ से आप इक्वल टू भी चेक कर सकते हो। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए